अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के चंद वाक़यात को। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार उन सहाबा कराम में होता है जिन्हें इब्तदाई दावत ही के दौरान कबूल इस्लाम की सआदत नसीब हुई। इनके वालिद ज़माना जाहलियत में वफ़ात पा चुके थे, जबकि वालिदा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया और मुशर्रफ बासलाम हुई। अरब के रेगज़ारों से जब हक़ की रोशनी फूटी तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पुकार पर सबसे पहले लब्बई कहने वालों में से थे। दावत हक़ कबूल करने के बाद इनकी ज़िंदगी दीन के लिए वक़फ़ हो गई। कबूल इस्लाम के बाद वो हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। क़ुर्बत नबवी का आलम यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसवाक और नालैन मुबारक इनके पास रखे हुआ करते थे। कुरान मजीद की तफसीर इनका ख़ास मैदान थी, जिसमें उन्हें इस कदर मलका हासिल था कि खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कुरान सीखने की हिदायत की और एक मौका पर फरमाइश करके इनसे कुरान सुना। अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुआ सुना है कि 4 अशख़ास से कुरान सीखो, और वो 4 आदमी ये हैं अब्दुल्ला बिन मसूद, सालिम, मुआज़ और अबी बिन काब। तब से मैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करता हूँ। क्या ही अजीम मुकाम है। किसी मुफस्सर का तज़किया दूसरे उलमा करते हैं। कोई अपनी संद और सर्टिफिकेट की वजह से आलम समझा जाता है, लेकिन इस सहाबी का मुकाम कितना बुलंद होगा जिसके कुरान फहमी की गवाही खुद ज़बान रिसालत ने दी है। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी तहदीस नेमत के तौर पर इसका इजहार किया करते थे। सही अल बुखारी में इनका कौल नकल किया गया है कि अल्लाह की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जानते हैं कि मैं इनमें सबसे ज़्यादा किताब अल्लाह को जानने वाला हूँ। फिर इनकसारन फरमाया कि मैं इनसे बेहतर नहीं हूँ। एक दफ़ा अपने साथियों से मुखातब होकर फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, किताब अल्लाह की कोई आयत ऐसी नहीं है कि जिसके मुतल्लिक़ मैं ना जानता हूँ कि वो कहाँ नाजिल हुई है, और कोई आयत ऐसी नहीं है जिसके मुतल्लिक़ मैं ना जानता हूँ कि वो किस बारे में नाजिल हुई। और अगर मुझे किसी ऐसे शख्स का पता होता जो किताब अल्लाह का मुझसे ज़्यादा इल्म रखता है तो मैं उस तक ज़रूर पहुँचता, बशर्त यह कि सवारी वहाँ तक जा सकती हो। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने इनका जिक्र किया गया तो उन्होंने फरमाया, कुरान और सुन्नत का इल्म इस शख्स पर ख़त्म हो जाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन 3 सहाबा में से थे जिनका फतवा उनके शागिर्दों और हल्का तदरीस के ज़रिए आम होकर फ़ौरन लोगों की ज़िंदगियों में जारी और सारी हो जाया करता था। बाकी 2 सहाबी ज़ैद बिन साबित और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कुतुबत फ़ासीर में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो कुछ बयान किया जाता है उसमें बहुत कुछ बाद वालों ने उनसे मंसूब कर दिया था, जिसमें सही, ज़ईफ़, मकबूल, मरदूद हर किस्म की रवायात पाई जाती हैं। इस उम्मत पर अल्लाह ताला के एहसानात में से एक एहसान ये है कि इसने आइमा हदीस की सूरत में हर ज़माने में ऐसे लोग खड़े किए जिन्होंने सही को ज़ईफ़ से और मकबूल को मरदूद से अलग कर दिखाया। चनाचे मिलावट करने वाले नामुराद हुए और अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से इस इल्म की हिफाजत फरमाई। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात 32 हिजरी या 33 हिजरी में हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।